लालू प्रसाद जी ही बिहार की राजनीति के कैंसर हैं। सम्राट चौधरी एड्स है। भाजपा तो खुद लाइलाज है। क्या परसेंटेज है? छेड़े हो तो तड़प जाओगे, तरस जाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। जब से जाति आधारित गणना का रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है तब से सियासी में लगातार बयानबाजी जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को कह दिया है कि वो राजनीतिक तौर पे कैंसर हैं। बिहार की राजनीति को बर्बाद करने वाला कोई पॉलिटिशियन बिहार में पैदा लिया, उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ लालू। हमारे साथ इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्तिश यादव हैं। कैसे देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को कैंसर बताया जा रहा है? देखिए, सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप में एक एड्स है। ये बात को याद रखिए। अब जो भाषाई तौर पर शब्दों के चयन का जिनके पास शब्द नहीं हो, वो कितना समृद्ध हो सकता है भाषाई तौर पर, समझ सकते हैं। भाजपा तो खुद लाइलाज है, जिसका दंश देश की जनता भुगत रही है। गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान भुगत रहा है। जाति जनगणना का प्रकाशन हुआ तो हैसियत में लोग आने लग गए। सच्चाई देखो, ये 63% जो पिछड़ा तो पिछड़ा, ये नहीं हिंदू है। 19% जो लोग हैं वो हिंदू है कि नहीं है? मंदिर में जाते हैं, जीताराम मांझी जी मुख्यमंत्री रहते भर में निकलते हैं, मंदिर धो दिया जाता है, वो कौन हिंदू है? जीताराम मांझी हिंदू नहीं है क्या? देश की प्रथम नागरिक महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी क्या देश के राष्ट्रपति नहीं है क्या? पूजा में नहीं बुलाए थे? पूजन में किस हिंदू की बात? उन्मादी प्रवृत्तियों की जमात जो भाजपा के अंदर सिर उठा करके बोल रहा है, वो हकमारी करने वाला है, जिसके अंदर इंसानियत नहीं, समानुपाती प्रतिनिधित्व देने का राजनीतिक चरित्र नहीं। वो क्या गरीबी गुर्बत के दुखों को समझ सकता है? शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक पिछड़ेपन के शिकार लोगों को अगर समानुपाती प्रतिनिधित्व देने की ताकत, नैतिक बल नहीं है, तो आप देश के लिए छुआछूत एक बीमारी हैं। एक बात याद रखिए, जनगणना के प्रकाशन के बाद अब सबको ये बात समझ में आने लगी, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको उतना मिले भागीदारी। क्यों पीछे? 49 एमएलए बिहार के अंदर में है। क्या परसेंटेज है? क्या चलवा रहे हो डिजिटल पर? क्यों छाती फट रहा है? हम लोगों ने सवाल नहीं खड़ा किया, लेकिन छेड़े हो तो तड़प जाओगे, तरस जाओगे। लोग अब चुप नहीं बैठेगा। क्या शैक्षणिक सबलता उनके अंदर नहीं होनी चाहिए जो हाशिए पे है? न्यूनतम समानुपाती नहीं होनी चाहिए जो आर्थिक रूप से हाशिए पे है? हर जाति में, हर वर्गों में, हर धर्मों में गरीबी, गुर्बत, लाचारी है। लेकिन हिंदू कार्ड खेलते हो। पूजा के समय आडंबर करते हो। भारतीय जनता पार्टी राम रहीम आसाराम बापू के सिद्धांतों के मानने वाले लोग हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भगवान राम और भगवान कृष्ण के
जो नीति और सिद्धांत थे इंसानियत का, मानवता का, मानव मूल्यों का, वहां कहां है भाजपा? भाजपा जातिवाद का प्रतीक है। आरएसएस जो इनको गाइड करता है, कंट्रोल करता है, रिमोट कंट्रोलर है भारतीय जनता पार्टी का। आजाद हिंदुस्तान से पहले जिसका संगठन का निर्माण हुआ, कितने साल बीत गए? 6 महीना के कार्यकाल अगर रज्जू भैया को छोड़ दीजिए तो आज तक चित्पावन ब्राह्मण को छोड़ करके दूसरा कोई व्यक्ति संघ का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? वही लोग आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं, वही लोग समानुपातिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं, वही लोग अधिनायकवाद को संरक्षण देते हैं। धर्म के नाम पर नफरत, मानवता और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है? अच्छा, अब ये बताइए, जाति आधारित गणना से लोगों की क्या फायदा मिलेगी? जाति आधारित गणना के बाद शरीर का सारा जब आपका टेस्ट हो गया, स्कैन हो गया, तो जो पार्ट जहां कमजोर है उसके लिए दवा चलेगी। भाजपा चाहती है कैंसर का इलाज पैरासीटामोल से हो जाए। अब भाजपा अपने आप में कैंसर है, देश के लिए लाइलाज बनाते जा रही है। गरीबी का, बेरोजगारी का एक है तो एक भाजपा एक छुआ, सम्राट चौधरी तो अपने आप में एक छुआछूत है। एड्स बताया, और वो जो कैंसर बताए, टिट फॉर टेट। अगर हम बात कर ले पिछले 2 लोकसभा चुनाव की, तो अपने सब लोग वोट दिए थे जात के नाम पे, तो क्या इस बार भी जाति आधारित गणना कास्ट के नाम पे ही वोट पड़ेंगे सभी को? सारा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समुदाय, संख्यक समुदाय एक मंच पर दिखाई पड़ेगा। 63% के विखंडन का लाभ फिर मोदी जी आए, जो लोग लेने की लगातार कोशिश करते रहे, नफरत फैला करके वो दिन लद गए। फिर से मोदी जी आएंगे? अब कहां? फिर मुरली बिलतर नहीं, फिर मुरली बिलतर। देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश की जनता के कांधे पे बोझ है, उस बोझ को तेज बहती धारा में प्रवाह करना चाहती है देश की जनता, ताकि बंगाल की खाटी। अरे उम्मीदवार है, यहाँ सब मजबूत लोग, सामाजिक सशक्त लोग हैं। तो टाटा बाय बाय हो जाएंगे। अब फिर मुरली बिलतर, अब तो दोबारा गए दिन वो। हाँ, तो देखिए, जिस तरह से सम्राट चौधरी ने बयान दिया था कि लालू प्रसाद यादव राजनीतिक तौर पे वो कैंसर है। बहरहाल हम इस मुद्दे पे बात किए, साफ शक्ति यादव कर रहे हैं कि वो भी एड्स हैं, टिट फॉर टैट। हम बात किए लोकसभा चुनाव की, तो अब मोदी कहाँ, सब खत्म हो गया। अब आने वाले समय में जो राजनीतिक होगा वो इंडिया की राजनीतिक होगी और इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री चुना जाएगा। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अमन, पटना से।